हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई ओवरनाइट म्यूचुअल फंड के बारे में। तो सबसे पहले हम इस म्यूचुअल फंड के फंड ऑब्जेक्टिव के बारे में जान लेते हैं। तो ये इन्वेस्टरों के पैसे को उन्हीं डेब्ट सिक्योरिटीज़ में निवेश करता है जो डेब्ट सिक्योरिटीज़ ही एक नाइट में मैच्योर हो जाती है। अब हम इस म्यूचुअल फंड के पास रिटर्न्स के बारे में जानें तो इसने 1 साल में 4.0% का, 3 साल में 3.6% का, 5 साल में 4.6% का और ओवर 6.2% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। इसने अपने कैटेगरी एवरेज के बेंचमार्क को बीट किया हुआ है और जो म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी एवरेज के बेंचमार्क को बीट करता है वो मेरे हिसाब से तो एक अच्छा म्यूचुअल फंड माना जाएगा। तो अगर आपने भी इस म्यूचुअल फंड में निवेश किया हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि ये म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.1% है। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपेंस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे ही पैसे को मैनेज करने के लिए हम ही से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को हम एक्सपेंस रेशियो के तौर पर जानते हैं। इसका एग्जिट लोड 0% है और ये म्यूचुअल फंड का AUM यानी कि जो अमाउंट ये म्यूचुअल फंड मैनेज करता है वो अराउंड 20,844 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। इस हिसाब से देखें तो ये एक बड़ा म्यूचुअल फंड माना जाएगा। ये एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है, यानी इन्वेस्टर जब चाहे तब इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकता है और जब चाहे तब इस म्यूचुअल फंड से बाहर भी निकल सकता है। ये म्यूचुअल फंड बेंचमार्क क्रिसिल ओवरनाइट फंड AI इंडेक्स को फॉलो करता है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहते हो तो लमसम अमाउंट 5,000 से स्टार्ट कर सकते हो। एलोकेशन बाय क्रेडिट क्वालिटी देखें तो इसने कैश एंड कॉल एंड मनी एंड SOV में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। टॉप डेप्ट होल्डिंग देखें तो इसने RBI में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। एलोकेशन बाय इंस्ट्रूमेंट देखें तो इसने रेपो, रिवर्स रेपो और टी बिल्स में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। रिस्कोमीटर में आप देख ही सकते हो कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो इसका रिस्क काफ़ी कम है और इक्विटी म्यूचुअल फंड की तुलना में तो ये म्यूचुअल फंड काफ़ी कम रिस्की माना जाएगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और RBI जैसे फिक्स सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करता है। अब हम इस म्यूचुअल फंड पर लगने वाले टैक्स के बारे में बात करें तो अगर आपने 3 साल के बाद अपने निवेश किए पैसे को निकाला तो आपको 20% का इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा और उसके बाद जो अमाउंट बचेगी उस पर आपको निग्लेजेबल टैक्स अमाउंट पे करना पड़ेगा। पर अगर आपने 3 साल के भीतर ही अपने निवेश किए पैसे को निकाल लिया तो आप जिस किसी भी टैक्स स्लैब के रेट में आओगे उस हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपने भी इस म्यूचुअल फंड में निवेश किया हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि ये म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। मेरे व्यूवर्स को हेल्प हो जाएगी। मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। म्यूचुअल फंड या फाइनेंस रिलेटेड कोई और क्वेश्चन या क्वेरी हो तब भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।